तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया मानुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे सेट से, जिस सेट में महीने की 1 तारीख को ना सारे जो डिसाइपल लोग हैं उनको स्पीच स्टोन यहाँ पे दिया जाता है। हाँ, तो वैसे आज भी देने की बारी आ चुकी है और बच्चे लोग सही से लाइन लगा नहीं रहते। तो जो देने वाली थी ना वो भी कहती शांत हो जाओ, मैं जिसका नाम यहाँ पे लूंगी ना वो आगे आने का उसको दूंगी और फिर वहां से निकल जाने का। हमारे मेकट का नाम लेती है लिन शुआन। हमारा लिन शुआन आ गया तो कहता है हेलो, मेरा नाम यहाँ पे लिन शुआन है, जो हाई माउंटेन पीक है ना उस पीक का यहाँ पे डिसाइपल हूँ, लाइए मेरा। वो भी देती कि भाई ये लो इस महीने का तुम्हारा स्पीच स्टोन। ये भी कहता है थैंक यू सीनियर। इतना बोलकर वो लेकर निकल जाता है। ढेर सारी लड़कियां लाइन में लगी हुई थी। जैसे हमारे मेकट को देखती ना देखते दीवाना बन जाते कि ओ माय गॉड यार ये लड़का कौन है, कितना हैंडसम यहाँ पर है, मुझे इसके साथ दोस्ती करनी है, बातचीत करना है, इसका गर्लफ्रेंड बनना है। लेकिन मुझे शर्म आ रही है मैं कैसे बातचीत यहाँ पे करूँ, और हमको पता भी नहीं ये हमारे सेट का मेंबर यहाँ पे कब बन गया, और इसका नाम लिन शुआन, नाम भी कितना बढ़िया है। हमारा मेकट भी पूरा खुश, यस 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 मैं कितना लकी बंदा हूँ जो ये दुनिया में आया, और ये दुनिया में आते मुझे इतना हैंडसम सा बॉडी यहाँ पे मिल गया। उतने में जुओ नाम का एक लाल बाल वाला लड़का आता है और कहता है क्या फर्क पड़ता है हैंडसम से बॉडी लेके, ये बस नानसेंस सोल के मीडियम लेवल पर है, और देखो मैं नानसेंस सोल के पीक लेवल पे जा चुका हूँ। हमारे मेकट का दिमाग का देखी वे लड़कियां पागल हो गई थी। मैं बड़ा खुश यहाँ पे था, आके पूरा मूड डाउन कर दिया। सुन ले लड़के, तू मेरे रास्ते के बीच में खड़ा है, हट यहाँ से। वो लड़का भी कहता नहीं हटूंगा, तू क्या ही बिगाड़ लेगा। हमारा मेकट एक जोरदार स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज करता है जिससे लड़का संभाल नहीं पाता और ढम से जमीन पे गिर जाता है और हमारा मेकट निकल जाता है। और वो लड़का भी कंफ्यूज किया, अरे यार ऐसा कैसे, ये लड़का जिसका लेवल मेरे से डाउन है इतना जोरदार स्पिरिचुअल प्रेशर कैसे रिलीज कर सकता है। मेरा ध्यान यहाँ पे नहीं था जिसके चक्कर में गिर गया। वो लड़के सुन, तू आया, तूने मुझसे पंगा लिया और सही सलामत यहाँ पे जा रहा है, बिल्कुल ना वापस यहाँ पर आ। हमारा मेकट इग्नोर मार देता है और जो से चिल्लाता भी, डरपोक का बच्चा डर गया ना भाई, माँ का दूध नहीं पिया है। हमारा मेकट भी देखता कि अरे यार इसने तो माँ के दूध की बात कर दी, अब ये गया, अब ये बेटा गया। दूसरी ओर जो लड़का जुगोतन है वो तो अपना वेपन निकाल लेता है अटैक अटैक करने के लिए। कहता है भाई मैं तेरा सीनियर यहाँ पे लगता हूँ और तू सीनियर होकर मेरी इज्जत नहीं करता, हाँ तो गया। बाकी सब कहते हैं जूनियर यहाँ पर है, जूनियर समझ के माफ कर दे, मत मार उसको। ये भी कहता है डोंट वरी, मैं जान से नहीं मारूंगा, बस उसकी इतनी कुटाई करूंगा, इतनी कुटाई करूंगा कि 6 महीने अपने बिस्तर से उतर ना पाए। इतना बोल के हमारे मेकट पे जोर से अटैक कर देता है और अटैक से पूरा धुआं धुआं हो जाता है। इसको लगता गया, लेकिन जैसे धुआं क्लियर होता ना हमारा मेकट गायब था। अब ये भी कंफ्यूज कि भाई अभी तो यहीं पे था, कहाँ चला गया। हमारा मेकट जुओ के पीछे आ जाता है और कहता है क्या तू नानसेंस सोल के पीक लेवल पर है ना, बस इतना ही पावर तेरे पास है क्या। और लड़का भी देखता नहीं भाई मेरे पीछे कब आ गया, गया गया गया। हमारा मेकट पीछे से एक ही हमला करता है, बड़ा जोर से करता है, और जैसे उसको लगता है ना वो हमसे डम 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 दूर आता है और महसूस करता है कि अरे यार ये जो आदमी है हमारा मेकट वो तो सोल फॉर्मेशन लेवल पे चला गया। लेकिन ऐसे कैसे सोल फॉर्मेशन लेवल पे इतना जल्दी चला गया। 1 महीने पहले जब सेड में साइड डिसाइपल को एडमिशन मिला था ना, ये नानसेंस सोल के मीडियम पे था, और 1 महीने के अंदर ये सोल फॉर्मेशन पे कैसे चल जाएगा। लड़कियां जो पहले से दीवाने थी और दीवाना बन जाती कि भाई तुम ग्रेट हो, तुम कमाल के, तुम ये हो, तुम वो हो। हमारा मेकट भी देखता है कि वेल मैं पहले इतना बढ़िया यहाँ पे नहीं था लेकिन अब इतना बढ़िया यहाँ पे बन गया। देखो कल्टीवेशन करने के लिए सिंपली ये है, तुमको रिसोर्सेज की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, और मुझे ढेर सारे रिसोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं। और 10 दिन पहले की कहानी जानने का मौका मिलता है जब ये अपने मास्टर के पास यहाँ पर आया था और मास्टर ने इसको बाई जीन ये नाम यहाँ पे दिया था, निकनेम दिया था। तो ये भी कहता है कि मास्टर मैं निकनेम लेने के लिए यहाँ पे नहीं आया हूँ। जो सुनते मास्टर कहती कि भाई निकनेम ले ले भाई, निकनेम लेने में तेरा बाप का क्या यहाँ पे जाता है। ये भी कहता नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस रिसोर्सेस लेने आया हूँ और आप मुझे निकनेम दे रही हो। वो कहती भाई तुम्हारी मास्टर यहाँ पर हूँ और तू अपनी मास्टर की बात नहीं मानेगा क्या। हमारे मेकट कहता है ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे पसंद नहीं आया, मैं आपकी बात मानूंगा। और सामने खड़े होकर बात करी थी ना तो बड़े बड़े अरमान डरे किसके मुंह के ऊपर थे। ये भी देखता भाई क्या अरमान यहाँ पर है, वो भी देख लेते कि भाई मेरे अरमान देख रहा है, जोर से टपली मारती है, आंखों पे मारती है बेसिकली। वो भी चला था ओ माय गॉड मेरी आंखें फोड़ दिया गया। वो सामने से कहती कि भाई तेरी मास्टर यहाँ पर हूँ और सेड की एल्डर हूँ और तू मेरा डिसाइपल यहाँ पर है, अपनी औकात में रह ले। वो भी कहता यार ये अपनी औकात में रहूंगा। फिर स्वॉर्ड निकाल के यहाँ पे देती है और कहती है भाई तू मेरा डिसाइपल बन गया ना तो ये गिफ्ट मेरी ओर से यहाँ पे रख ले। जो सुन वो भी कहता है आपके लिए मतलब आपकी ओर से यहाँ पे गिफ्ट, शुक्रिया, ये तो बड़ा कमाल का लगता है। वो कहती कमाल का यहाँ पर है, हेवन गेट का वेपन यहाँ पर है। ये भी कहता नो वे यार, मैंने सुना हमारे सेट का जो सबसे कमाल का वेपन है ना वो भी मोटर गेट का है, ये हेवन गेट का कैसे होगा और आपके पास तो बिल्कुल ना। आ जाता गुस्सा, कहती भाई स्वॉर्ड नहीं चाहिए, ला बेटे ला वापस दे दे। ये भी कहता ना ना भाई मेरी मास्टर ने स्वॉर्ड यहाँ पे दिया है तो ऐसे कैसे मैं यहाँ पे आपको दे दूं वापस, शुक्रिया मुझे चाहिए। वो भी कहती गुड, बता भाई तुम्हारा लेवल क्या है। ये कहते कि मैं ना नानसेंस सोल के मीडियम लेवल पर हूँ। ये भी कहती छी थू, जब मैं तेरी उम्र की यहाँ पे थी ना मैं तो जैसे कई गुना ज्यादा आगे यहाँ पे थी। हमारे में कहते फिर क्यों आपको सेट का सबसे कमजोर एल्डर कहा जाता है। जो सुनते भी
बेचारी को बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। हमारे मेकअप अभी कहते हैं मैडम मतलब मजाक कर रहा था, सीरियस कहीं को यहाँ पर हो गई, आप बड़ी स्ट्रॉन्ग हो, ये काम कीजिए, अपनी उम्र यहाँ पे बताइए ना। और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जोर से मुक्का मारती है हमारे मेकअप को और कहती साले भाई तुझे मालूम नहीं है क्या, औरतों से उनकी उम्र यहाँ पे नहीं पूछी जाती। जो सुनते ये भी कहता सॉरी नहीं पूछूंगा, उम्र नहीं तो एज बता दो। वो कहती हाँ एज बता देती हूँ, मैं बस 18 साल की हूँ। जो सुनने के दिन हमारे मेकअप का ऐसा रिएक्शन था कि 18 साल का, अब 18 साल का मैं भी नहीं हूँ, कितनी झूठ बोलती है, औरतों से पूछे ही मत उम्र यार, बताएगी नहीं साली। फिर मास्टर सामने से कहते सुनो मेरी बात यार, ये जो मेरा माउंटेन पीक है इसको हाई माउंटेन पीक कहा जाता है, और तुम मेरे एक लोटे डिसाइपल हो तो माउंटेन पीक यार इसको पहले जैसा स्टोर करके नंबर 1 माउंटेन पीक बनाना है। मनी मन सोचता है ऐसी एल्डर के रहते बारे में, ये माउंटेन पीक कभी था क्या बढ़िया, मेरे ख्याल से कभी भी बढ़िया यहाँ पे नहीं था। फिर कहती है ओके ठीक है, मुझे एक छोटा सा काम है, जो काम करने के लिए ना मैं बाहर जा रही हूँ, आने में मिनिमम 6 महीने का टाइम मुझे लगेगा, और जैसे आऊँगी ना कॉम्पिटिशन यहाँ पर होगा, तुमको मेरी ओर से पार्टिसिपेट करना है और तुमको जीतना भी है। हमारे मेकअप कहते हैं कि बाई चांस जीत नहीं पाया और मैं हार गया तो ये कोड़े वोड़े निकाल लेती है और डराती कि अगर तू नहीं जीता ना तो ये मेरे हाथों में कोड़ा होगा और तेरा नंगा पीठ होगा और तेरे नंगे पीठ पे ढाम 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 जाके लगेगा। वो भी कहता ना ना मैडम मैं पक्का जीतूंगा। ये भी कहती गुड, इस माउंटेन पीक पर है ना मेरे कमरे को छोड़ के तो कहीं भी जा सकता है, और हाँ लेजी मत रहना, आराम से अपना कल्टीवेशन करने का, जो चीज़ें सारी चीज़ यूज़ करने का, ख्याल रखने का और जानवरों को खाना पानी भी खिलाने का। ये भी कहता है या मैडम वहाँ से निकल जाती है। हमारे मेकअप भी देखते कि यार ये चली गई और बोली 6 महीने बाद आऊंगी और कंपटीशन में जीतना ही मुझे पड़ेगा। यार कोई मास्टर रहेगा, कल्टीवेशन सिखाएगा, पावर बढ़ाएगा, तभी तो मैं जीत यहाँ पे पाऊंगा। कोई बात नहीं, मेरी ही गलती थी जो मैंने उनको अपना मास्टर यहाँ पे चूज किया। जो सेट की सबसे कमजोर एल्डर भी यहाँ पर है, अब चली गई, मैं भी जाके घूमता हूँ तो यहाँ वहाँ घूमता है और फनील एक बड़ा सा गेट है, वो गेट ओपन करता है और उस गेट के पीछे कमाल का स्पिरिचुअल गार्डन था इस माउंटेन पीक का, और लिटरली कुछ ज्यादा ही कमाल का। वहाँ जो स्पिरिचुअल एनर्जी की क्वांटिटी थी ना बड़ी डेंस यहाँ पे थी। इसके दिमाग में आता कि अगर बाप रे किसी बंदे ने यहाँ पे कल्टीवेशन किया ना, उसका कल्टीवेशन कितना बढ़िया तरीके से इंप्रूव होगा। और एक सेकंड, ये मेरे मास्टर का यहाँ पर ना, फिर मेरे मास्टर कल्टीवेशन लेवल इतना लो यहाँ पे कैसे, क्या बताऊँ यार, खुद ही नल्ली यहाँ पे रहेगी। मुझे तो पूरा विश्वास है कि अगर मैंने कल्टीवेशन यहाँ पे किया ना तो बहुत ही जल्दी मैं तो भाई सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे भी चल जाऊंगा, उसके बाद जो इंटीग्रेशन स्टेज पे भी चल जाऊंगा। लेकिन मास्टर का को नहीं जा पाई। अब मुझे सारी बातें समझ आ रही है, मास्टर पक्का ना किसी अमीर ज़ादे की बेटी यहाँ पर होगी, खुद के अंदर टैलेंट यहाँ पे नहीं है लेकिन बाप द्वारा ना सारी की सारी कमाल की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। और एक सेकंड, अगर ऐसी बात है तो अगर मैंने मास्टर को पटा पिटा लिया, अगर अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया, अगर अपनी बीबी यहाँ पे बना लिया, फिर तो ये सारी चीज़ें मुझे भी मिलती रहेगी और अपनी जिंदगी तो भाई सेट हो जाएगी। यानी अभी से बड़े बड़े सपने देखने लग जाता है। उतने में किसी छोटी बच्ची की आवाज़ आती कि फाइनली यहाँ पे कोई आ गया। हमारा मेकअप अभी देखता भी क्या हुआ, कौन यहाँ पर है, छोटी बच्ची सामने थी। वही छोटी बच्ची कहती है हेलो सीनियर कैसे हो। हमारे मेकअप का सपना चूर चूर हो जाता है कि इस माउंटेन पीक पे एक छोटी बच्ची, ये पक्का मेरी मास्टर की नाजायज औलाद यहाँ पर होगी, यानी पहले से बेटी है, यानी उनको पटाना पुटाना बीबी बनाने का सपना ही रह जाएगा। फिर जो छोटी बच्ची ना हमारे मेकअप से पूछती भाई आप डिसाइपल हो क्या। हमारे मेकअप कहते यस, तुम कौन हो। ये कहती है ईरोंग यहाँ पे नाम है, और ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ना यही पेड़ में हूँ, ये पेड़ की मैं स्पीड यहाँ पर हूँ, जब से ये पेड़ यहाँ पे है ना और मैं तब से यहीं पर हूँ और तब से समझो यहीं पे पैदा हुई हूँ, जो कुछ ना सब मेरा यहीं पर हुआ है। हमारे मेकअप कहता अच्छा तुम पेड़ की स्पीड हो क्या, हाँ तुम इकलौती यहीं पर हो क्या। ये भी कहते नहीं, मेरे अलावा ना शुआन रैन नाम की दीदी भी यहीं पर रहती है, और शुआन रैन का मतलब होता है बड़े बड़े। हमारा मेकअप अभी सोचता बड़े बड़े आप कोई लड़की क्या बड़े बड़े अरमानों वाली, नहीं यार वो भी इसकी जैसी बच्ची निकल गई। तो सामने से फिर कहती ओके ठीक है यहाँ पे बैठे मत रहिए, चलिए मेरे साथ मैं आपको शुआन रैन दीदी से भी मिलाती हूँ। एक दूसरे पेड़ के पास आती हो, कहती भाई दीदी 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 जल्दी से बाहर यहाँ पर आओ। हाँ तो पेड़ से वो भी बाहर आती है, वो भी एक छोटी बच्ची थी और कहती भाई क्या हो गया, और 50 साल का टाइम यहाँ पे गुजर गया क्या। ये भी कहती नहीं 50 साल का टाइम नहीं गुजरा, क्या ना मास्टर ने फाइनली डिसाइपल बना लिया। ये भी कहती हैं क्या बात करो सच्ची में डिसाइपल बना लिया, बताओ बताओ कहाँ पे डिसाइपल है। हमारे मेकअप के पास आती है और कहती है केवल मेरी ओर से नमस्कार। तो यही था वीडियो, कैसा लगा मुझे बताइए। इसके 2 चैप्टर्स और आएंगे, दोनों देख के मुझे बताइएगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेकअप जैसे अपनी मास्टर के स्पिरिचुअल गार्डन में आता है, 2 पेड़ की स्पीड यहाँ पे दिखाई देता है। एक का नाम यहाँ पे यूरोंग था और सेकंड का नाम है ना रैन शुआन यहाँ पे था। जो रैन शुआन यहाँ पे थी ना अपना फ्रूट यहाँ पे देती है पेड़ वाला, और कहती है कि अगर आपने मेरा फ्रूट यहाँ पे खाया ना, जितना आपको मेहनत 10 साल कल्टीवेशन करने पर मिलता है ना उतना फ्रूट अकेले दे देगा। हमारे मेकअप को विश्वास नहीं होता, ये कहती है सच्ची में ऐसा ही होता है। मैं मजाक बिल्कुल भी यहाँ पे कर नहीं रही, लेकिन अभी आपका लेवल का मैं
आपका फाउंडेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है। अगर आपने इसको खाया ना तो या तो आपकी बॉडी ये ब्लास्ट हो जाएगी या तो इसको अच्छे से पचाने में 100 साल का टाइम लग जाएगा, यानी अभी के लिए आप खाने के बिल्कुल भी लायक नहीं बने हो। जो सुनते ही हमारा मेन कैरेक्टर कहता अच्छा यानी अभी मैं खा नहीं सकता, हाँ तो मैं कब तक यहाँ पे खा सकता हूँ, मुझे बताओगी क्या? जो सुनते वो कहती है कि कब तक आप खा सकते हो आई डोंट नो, जब मास्टर यहाँ पर आएंगे ना उनसे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता ओके ठीक है, तुम दोनों को अलावा भी कोई और कमाल का फ्रूट, कोई कमाल का जड़ी बूटी है क्या गार्डन में जिसको खाते ही मेरा पावर बढ़े, कुछ ऐसा है क्या? जो सुनते ये कहती है कि वेल वैसा तो आई डोंट नो शायद नहीं होगा, लेकिन ये जो पानी है ना ये पानी आप पी सकते हो, पानी पीने से आपका पावर बढ़ेगा। तो हमारे मैं कहता देखता भाई तुम लोग इस पानी में पैर डाल के बैठे हो और तुम मुझे ये पानी पीने को बोल रहे हो, नहीं पीऊंगा मैं। और तभी यू रोंग ये भी कहती कि मुझे याद है मास्टर ने बोला भी था जो पानी यहाँ पर है ना इस पानी को स्पिरिचुअल वाटर यहाँ पे कहा जाता है। हाँ मुझे बस इतना याद है। हमारा मैं कहता जैसे सुनता ना उसकी दुनिया हिल जाती कि अभी स्पिरिचुअल वाटर मजाक है क्या? जहाँ तक कि मुझे याद है कि तुमको एक बूंद, हाँ लिटरली एक बूंद स्पिरिचुअल वाटर लेने के लिए 130 स्पिरिचुअल स्टोन देने पड़ते हैं, और मैं जैसे डिसाइपल को एक महीने में ना 100 स्पिरिचुअल स्टोन ये सेट वाले यहाँ पे देते हैं, यानी अगर मैंने 2 महीने की सैलरी यहाँ पे लगाई तो जाकर ना मुझे 1.5 बूंद यहाँ पे पानी मिलेगा, और यहाँ पे फ्री में इतना सारा पड़ा हुआ है। हाँ इसको पी तो नहीं सकता क्योंकि उन्होंने पैर डाल दिया, लेकिन नहा तो सकता हूँ ना, अपने कपड़े उतारता है और चल जाता हूँ, कहता हूँ माय गॉड मजा आ रहा है, तुम दोनों भी नहाना चाहोगी क्या? जो देखते रैन शुआन कहती है कि अरे यार ऐसा लगता है ये बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है और इसने दुनिया यहाँ पे देखी नहीं है, आई डोंट नो मास्टर ने ऐसे डिसाइपल काहे को बनाया है। जो सुन यूरेन कहती है भाई वही तो, इतने सालों से उन्होंने कभी डिसाइपल बनाया नहीं था, आज उन्होंने डिसाइपल काहे को बनाया, आपको मालूम है क्या दीदी? जो सुन वो भी कहती है हाँ यार इतने साल हो गए वो अकेला रहती है, कभी डिसाइपल बनाया नहीं है, आज डिसाइपल बनाने का काहे को यहाँ पे इंतजार किया, मतलब काहे को उन्होंने किया। आओ यहाँ पे आती है इसकी मास्टर की ओर, जो एक अंडरग्राउंड पैलेस यहाँ पे था वहां पे आ जाती है अपना रूप चेंज करके, यानी अभी के लिए ऐसा समझो जो मास्टर यहाँ पर ना बड़ी कमाल की है, उनके पास जो भी चीजें बड़ी कमाल की है, लेकिन अपने सेट में सबसे कमजोर और सबसे बेकार एल्डर बन के रहती है, लेकिन रियलिटी में कहीं की लॉर्ड यहाँ पर है। तो उसी एरिया के अंदर आ चुकी थी, सब लोग कहते कि हमारी महारानी आपका स्वागत है, ये भी आराम से अपने सिंहासन पे बैठ जाती है, कहती बोलो क्या हुआ तुमने मुझे काहे को यहाँ पे बुलाया? वो लोग कहते महारानी का स्वागत है, थैंक गॉड वापस आ चुके हो। ये भी कहती वो सारी बातें छोड़, मैंने बोला ना मुझे काहे को बुलाया वो बताओ। जो सुंदर बुड्ढा बताना चालू करते कि भाई टाइशे नाम का जो जगह यहाँ पर उस जगह पे अजीब सा रिएक्शन हुआ था, तो हमारे जो लुई हुए ना वो चेक करने के लिए यहाँ पे गए थे, काफी दिन हो गए, काफी महीनों हो गए, इंश्योर 1 साल से ज्यादा का टाइम चल गया, उनके बारे में कोई भी खबर यहाँ पे नहीं आया है। हमने पता करने की कोशिश यहाँ पे की लेकिन हमको कुछ भी मालूम नहीं चला। जो सुनते मास्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती कहती नल्लो तुमसे एक छोटा सा भी काम यहाँ पे होता नहीं है, पहली बात है ना उस यूलू के बच्चे को वहां पे जाने को किसने बोला था? मैंने मना किया था ना कुछ भी हो जाए वहां पे कोई मत जाना। जो सुनते बुड्ढा भी कहता है कि वेल यार थोड़े उतावले बंदे यहाँ पर, उनको रहा नहीं जाता, अजीब लगा वो यहाँ पे चले गए। जो सुनते मास्टर कहती ओके ठीक है, तो तुमने मुझे यहाँ पे काहे को बुलाया, तुम क्या चाहते हो मैं जाऊँ और जाकर उसको बचा कर लेकर आऊँ? तो ये बुड्ढा कहता है क्योंकि यूलू हमारे लिए इंपॉर्टेंट मेंबर है, ऑफकोर्स हम चाहेंगे कि आप जाओ और बचा के यहाँ पे लेकर आओ, उसके बिना ये जगह का ध्यान कौन रखेगा, आप रखोगे क्या? ये कहती भाई पागल नहीं हो, जो मतलब मैं पागल नहीं हूँ जो ऐसे बेकार एरिया में रहूंगी और ज्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास, इसलिए चलो ठीक है मैं चलती हूँ और बच्चा यहाँ पे लेती हूँ। और जब वो यहाँ पे नहीं था कोई और भी बीच में घुसा था क्या, मुझे आइडिया लग रहा है उसके बारे में, चलो सबसे पहले उसकी बैंड बजाते। आओ आते हमारे मेक कैरेक्टर की ओर, जो स्पिरिचुअल वाटर के अंदर बैठ कर ना 3 दिन का टाइम हो चुका था और अपना कल्टिवेशन यहाँ पे किया जा रहा था। और तभी बाहर सर से जो लड़की यहाँ पे थी भाई यू रॉन्ग, वो भी देखती भाई क्या हो गया, 3 दिन से कोई रिएक्शन नहीं हो रहा, कहीं वो लड़का मर तो नहीं ना गया। तभी फाइनली रिएक्शन होता है, हमारे मेक कैरेक्टर का फायदा वायदा हो जाता है, शायद लेवल अभी हो जाता है, और बड़ा खुश यहाँ पे था, कहता बोलो कैसा लगा? वो कहते कैसा लगा, मुझे लगा अच्छा तुम यहाँ पे मर गए क्योंकि तुम काफी नल्ले यहाँ पर हो। हमारे मेक कैरेक्टर को बुरा लगता है कि अरे यार मुंह पे ऐसा नल्ला कौन बोलता है, और एक सेकंड यार ये इतना कमाल का स्पिरिचुअल वाटर है, तुम रोज इसमें पैर अपना धोती हो, इससे बर्बाद हो जाता, तुमको आइडिया भी है क्या? जो सुंदर ये भी कहती है केवल कौन सी नहीं बात है भाई, एक साथ साथ हुई ना, मैं तो कई सालों से ये काम यहाँ पे करते आ रही हूँ। हमारे में करते कहते कई सालों से, ये भी कहती है कई सालों से, मुझे याद भी नहीं कितने साल पहले मैं पैदा यहाँ पर हुई थी। मास्टर ने बोला भी था कि वैसे भी पानी ज्यादा किसी हमारे काम का नहीं है, हाथ धो लेना, पैर धो देना, मुंह धो लेना, पिछोड़ा धो लेना, जो तुमको धोना ना तुम धो सकते हो। हमारा में करते भी सोचता वो यार इनके लिए पानी सच्ची में नोवा पानी के बराबर है। फिर आराम से अपने कपड़े वपड़े पहन के बैठ जाता है और गहरी सोच में ना डूबा पड़ा था। तो ये लड़की भी देखती भाई क्या हो गया, कौन सी गहरी सोच में सोया पड़ा है, उठा पड़ा, लेटा पड़ा है, जो भी कर रहा है वो कर रहा है। हमारे में कहता देखता भाई ये वाटर तो बड़ा कमाल का है, जिससे मेरा बड़ा कमाल का फायदा हो गया। ये जो फ्रूट है जो खाने से मना कर दिया, मुझे लगता है शायद मुझे खा लेना चाहिए, और मैंने खा लिया ना डरेगा अगर मैं इमॉर्टल यहाँ पे बन गया तो मजा आ जाएगा। यूरोंग मेरी बात यहाँ पे सुनो, अगर एक फ्रूट मैंने ले लिया, हाँ तो पेड़ वाली जो लड़की यहाँ पे थी भाई क्या नाम था, शुआन, वो मुझे कुछ बोलेगी नहीं ना। जो सुनते ये भी कहते नहीं वो सो रही है भाई, अगर आपने ले भी लिया तो फर्क नहीं पड़ता, बहुत सारे फ्रूट यहाँ पर है, एक दो अगर तोड़ भी लेते ना उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ
वो आप काय को पूछे जा रहे हो। ये भी कहता है जब फर्क ही नहीं पड़ता, जब फ्रूट इतना कमाल का ही तो जाके मैं एक तोड़ ही लेता हूँ। तो उछलता है और उछल के फाइनली एक फ्रूट तोड़ लेता है और लेने के बाद है ना कहता है कि हाँ 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 मेरे हाथ में आ गया, अब मुझे इंप्रूव करने से कोई बचा नहीं सकता। यूरोंग कहती है संभल के यार, उसका नुकसान भी हो सकता, हमने तुझे बताया भी था। हमारे में कहता कहता यार 10 साल का फायदा ना एक बार में हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा भी था मेरी बॉडी चाहे तो एक्सप्लोर भी हो सकती है, तो अभी के लिए रखे रहता हूँ, बाई चांस कभी मुसीबत में पड़ गया, कोई रास्ता यहाँ पे नहीं बचा तो जाकर फूड यहाँ पे खा लूंगा। तो लड़की भी कहती बहुत ही बढ़िया, मुझे लगा था तुम बेकार फैसला नहीं लोगे। अब आते भाई मास्टर की ओर, जो कि उस एरिया में आ चुकी थी जिस एरिया से यूलू गायब हुआ था। अपने साथ बाकी बंदों को लेकर आती है, उनको कहती तुम बाहर रुको, अंदर डेंजर हो सकता है, अंदर मैं अकेले जाती हूँ। तो अकेले जाती है, अंदर कोई बंदा पहले से सिंहासन पे बैठा हुआ था और कहता भाव ये डेंजरस एरिया है, ये मेरे एरिया है जहाँ पे लोग आने से पहले ना डरते हैं, कांप जाते हैं मेरे नाम से, लेकिन तू छोटी बच्ची बिना डर के मारे अंदर घुसे चली आ रही हो, बड़ी हिम्मत वाली है। जो सुनते मास्टर कहती है बड़ी हिम्मत वाली हूँ। यूलू कहाँ पर है वो बता। जो सुंदो कहता कौन यूलू, मैं तो तुम्हारे किसी यूलू को यहाँ पे नहीं जानता, लेकिन अगर तुम्हें सच्ची में यूलू या लू यू के बारे में यहाँ पे जानना है ना, जरा आओ और हमारे साथ यहाँ पे बैठ के चीट चैट कर लो, मतलब बातें कर लो। हमारी मास्टर कहती है अगर बातचीत करने से वो मुझे मिल जाता तो चलो यार मैं बातचीत करने को तैयार हूँ। जो सुंदो आदमी भी कहता है कि मैडम आप समझी नहीं, बात मतलब करना लड़ाई करना, मेरे साथी लोग हमला करो, तो वो दोनों हमला कर देते हैं। ये भी कहती है मैं समझ गई, बातचीट मतलब लड़ाई करना, करो लड़ाई। वो दोनों हमला करते हैं तो ये अटैक है ना रोक लेती है और कहती बस तुम्हारे में इतना दम है क्या, और मैं अपना दम यहाँ पे दिखाती हूँ। अब आते हैं हमारे मेकअप पे जिसका काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका था। ये भी कहता है चलो यार इंप्रूवमेंट तो मेरा बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा हो चुका है, लेकिन जो लेवल अप कहते हैं ना लेवल अप, हाँ वो अभी तक यहाँ पे नहीं हो रहा, उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो जो लड़की थी यूरोंग वो भी कहती है कि वेल हाँ इतना जल्दी नहीं होगा, तुम्हारी बॉडी में जो भी मेरिडियन यहाँ पे थे ना वो स्पिरिचुअल वाटर ने भले क्लीन यहाँ पे कर दिया, लेकिन तुम्हारे मेरिडियन में काफी गड़बड़ यहाँ पर है। क्या गड़बड़ है मुझे भी इतना आइडिया यहाँ पे नहीं है, इंस्टेड नल्ले हो तुम। हमारा मेकअप अभी लाइक अरे यार ये इसने कितने बार मुझे नल्ला यहाँ पे बोल दिया, लेकिन एग्जैक्टली मेरी बॉडी में क्या गड़बड़ है मुझे खुद आइडिया नहीं है। एक बार मास्टर को आने दो, उन्हीं से पूछ लूंगा। लेकिन मास्टर गई तो गई कहाँ पर। अब आते हुए इसकी मास्टर की ओर जहाँ पे लड़ाई हो चुकी थी, उस आदमी की इसने बैंड बजा दी थी और कहती बस इतने दम है तेरे अंदर, अब यूलू कहाँ पर है बता दे। उतने में पीछे से एक लड़की आती है जो उस आदमी की बेटी थी और कहती है कि भाई मेरे अब्बा जान ठीक हो क्या, कमीनी की बच्ची मेरे अब्बा जान को छोड़ दो। तो सामने से अब्बा जान भी कहते अरे मेरी बेटी प्लीज दूर यहाँ से हटो। बेटी कहती कि कमीनी तूने मेरे अब्बा जान पे अटैक किया और तू तो गई, इतना बोल के हमारी मास्टर पे अटैक करने के लिए आगे आ रही थी। तो सामने से ये भी देखती है अच्छा मुझे बार बार कमीनी यहाँ पे कह रही है तू तो गई, इतना बोल कर ना उस लड़की पे अटैक करती है और लड़की को बेहोश कर देती है। बाप भी कहता है अरे मेरी बेटी नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो। तो ये भी समझ जाती तेरी बेटी है ना, ये भी बड़ा तुझसे प्यार करती है, लगता है तू भी अपनी बेटी से बड़ा प्यार यहाँ पे करता है। और तेरी बेटी को मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, अगर तू मुझे यूलू के बारे में बताएगा ना तो जाके तुझे तेरी बेटी लौट आऊंगी, बाय। इतना बोल के बेटी को लेकर निकल जाती है और वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।